नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार हमारे देश के लिए देशभक्त हैं या फिर दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड। दोस्तों, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का नाम आप सभी जो है सोशल मीडिया न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जाने होंगे, समझे होंगे और सुने भी होंगे। दोस्तों, आप इस शख्स को जो देख रहे हैं यही है लॉरेंस बिश्नोई और ये है गोल्डी बरार। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप चलता है। लॉरेंस बिश्नोई जो है इस पूरे गैंगस्टर का मेन आदमी है, लेकिन इसका जो कहा जाता है ना कि दाहिना हाथ या फिर सबसे प्रमुख आदमी जो पूरे मैनेजमेंट को, पूरे गैंगस्टर को संभालता है, वो है गोल्डी बरार। दोस्तों, ये दोनों आदमी, ये जो दोनों गैंगस्टर है, भारत में जन्म लिए और अभी के समय में अपने कामों को लेकर के, अपने आपराधिक गतिविधियों को लेकर के पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। इवन यहाँ तक कि एफबीआई का मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी इन दोनों को हाल ही के दिनों में शामिल किया गया है, जिसके बाद मैं इस एपिसोड को कर रहा हूँ। एफबीआई मतलब वही होता है दोस्तों कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी अमेरिका की सबसे प्रमुख जांच एजेंसियों में से, गुप्तचर एजेंसियों में से एक है एफबीआई। जैसे हमारे यहाँ देश में सीबीआई या फिर रॉ काम करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने भारतीय मूल के गैंगस्टर गोल्डी बरार को अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम डाला गया है। बरार की गिरफ्तारी में सहायक जानकारी देने वाले को लगभग $50,000 तक के इनाम देने की घोषणा की गई है। एफबीआई के द्वारा, यानी अमेरिका की जांच एजेंसी के द्वारा $50,000 उसको दिया जाएगा, जो गोल्डी बरार को गिरफ्तार कराने में मदद करेगा, उसकी गुप्त सूचना देगा। और ये $50,000 लगभग 48 से 50 लाख रुपए के करीब होता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सत्यजिंदर सिंह भारत के सबसे वंचित अपराधी और गैंगस्टर हैं। भारत में इतने बड़े गैंगस्टर होने के बावजूद भारत में लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी के फिलहाल में गुजरात के गांधीनगर जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसी जेल से वो इस अपने पूरा गैंगस्टर को चलाता है और बाहर चलाने में सबसे ज्यादा योगदान इसी गोल्डी बरार का है। अमेरिका और कनाडा और यूरोप के अधिकारियों ने रैकेटरिंग, यानी रैकेट के थ्रू पूरे गैंगवार को वारदात देना, टारगेट किलिंग करना, गोलीबारी करना, जबरन वसूली जैसे आपराधिक मामले इन सभी के विरुद्ध में दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थों की तस्करी इन सभी के गुंडागर्दियों के द्वारा, इन सभी के सहायकों के द्वारा बड़े स्तर पर किए जाते हैं। गोल्डी बरार पर एफबीआई की नज़र में और क्या क्या चीज़ें एफबीआई जो है तलाश कर रही है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कनाडाई नागरिक और सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी गोल्डी बरार पर आरोप है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बरार ने निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। यानी लॉरेंस बिश्नोई भारत के जेल में बैठे बैठे गोल्डी बरार को यह आदेश दिया था कि निज्जर की हत्या कर दो, और बरार ने वहां पर कनाडा में जो है उसकी निज्जर की हत्या कर दी थी। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई जो है पूरे तरीके से काम कर रही है और इन दोनों आदमी को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल करती है। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए निज्जर उस समय एक राजनयिक संकट के केंद्र बने गए थे। दोस्तों, अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्डी बरार जो है लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की, और निज्जर सिंह और एक आदमी की और हत्या की थी जिसका नाम घोषित निज्जर, जिसकी हत्या की थी, वो भारत के विरोध में गतिविधियां और अन्य कई सारे कामों में करने में संलिप्त रहा है। तो इसीलिए भारत के कितने सारे छपरी लोग या फिर कितने सारे लोग इस गैंगस्टर के सपोर्ट में रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में रहते हैं। उनका कहना है कि भारत अगेंस्ट में कोई बोलता है तो ये गैंगस्टर लोग अपनी क्राइम रिपोर्ट से, अपने क्राइम गतिविधियों से उन लोगों का सफाया कर देता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में अगर देखा जाए
अंतर्राष्ट्रीय कानून के नज़र से देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें जो है क्राइम के नज़र में आती है। दोस्तों अब सवाल यह है कि बिश्नोई भारत के जेल में बंद हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि उसने तस्करी किए गए सेल फोन और इंटरनेट कॉलिंग उपकरणों के माध्यम से जेल से ही नेटवर्क का संचालन जारी रखा है। अब इसमें बहुत बड़ा आरोप यह लगा है कि FBI की तरफ से कि भले ही लॉरेंस बिश्नोई भारत के जेलों में बंद हैं, लेकिन जेल के जो संचालक हैं, जेल के जो अधीक्षक हैं, वहाँ के जो भी जो पदाधिकारी हैं, उनको लॉरेंस बिश्नोई बड़ी और मोटे रकम दे करके अपने जेल में फ़ोन, सेल फोन के लिए और इंटरनेट उपकरण के लिए जो है सुविधा हासिल कर ली है, और उसी के वजह से दुनिया भर में फैले अपने इस रॉकेट का संचालन करता है, गोल्डी बायर को आदेश देता है कि कैसे काम करना है। तो इस आरोप को भी कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार निगलेक्ट करेगी, क्योंकि इससे भारत की छवि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भारत के जेल प्रशासनिक के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर अगर यह सच है तो क्या कोई जेल से अपना नेटवर्क चला रहा है? जाहिर सी बात है, लॉरेंस बिश्नोई का अपना एक अलग ही जेल के अंदर नेटवर्क है और काम करता है, और बड़े बड़े लोग लॉरेंस बिश्नोई से मिले हुए भी हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो हमारे एक बहुत ही पंजाब के फेमस सिंगर थे, उनकी हत्या में भी जो है गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था? कमेंट में अपनी राय दीजिए, क्योंकि यह केस जो अभी जांच के प्रक्रिया में है, अभी तक इस केस का फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आया है। सिद्धू मूसेवाला इनका नाम है दोस्तों, बहुत ही फेमस रैपर थे, बहुत ही फेमस गायकर थे। इनकी हत्या जो है इन्हीं गुंडों के द्वारा बंदूक से गोली चला करके कर दी गई थी। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का जो टाइम है अब नज़दीक आ गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जांच एजेंसी FBI जो है बहुत ही तगड़े और सटीक तरीके से काम करती है, और आने वाले कुछ ही सालों में देखिएगा कि इन दोनों गैंगस्टर का नामो निशान विलुप्त हो जाएगा, या फिर अमेरिका के जेलों में जा कर के इनको चक्कियाँ पीसनी पड़ेगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में अमेरिका अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में इन दोनों गैंगस्टर का नाम शामिल कर चुकी है, और उस पे तत्पर तरीके से कार्यवाही भी करना शुरू कर चुकेगी। दोस्तों इस तरीके का इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।